मैं हमेशा 4:30 से 5 के बीच में लिंक को पोस्ट करती हूँ मतलब या हैंड तो भी दिखाती हूँ कि आज अपना जूम सेशन है। अपना हमेशा जूम पे रहता है एंड मनीषा बहन का हमेशा गूगल पे होता है। ये फर्क है दोनों के क्लासेस में, टाइमिंग का फर्क है। एंड मेरा वाला मैं ही पोस्ट करती हूँ और कोई पोस्ट नहीं करता, वो सेवा में खुद करती हूँ। तो इसके लिए मेरा नंबर तो आप सभी के पास सेव है, तो देख लेने का कि किससे पोस्ट किया हुआ है एंड टाइमिंग क्या रखा है। वो थोड़ा सा अपने को एफर्ट लेना है पढ़ने के लिए एंड मिस नहीं करना ये क्लास को। मैं सभी को बोलती हूँ। वहाँ पे कंफ्यूजन हुआ, सब लोगों को लगा कि जूम सेशन नहीं चल रहा है। कोई पूछ रहा है कब चालू होगा, बीच में चालू हुआ बंद हुआ। बोला बंद तो हुआ ही नहीं, चालू ही है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना जूम सेशन। आज की डेट है 4 जून 2026 एंड टॉपिक चल रहा है हमारा डर के खिलाफ लड़ाई। डर से मुक्ति, जीवन ज्ञान के आधार पर डर से मुक्ति। लिव योर लाइफ फियरलेसली ऑन बेस ऑफ नॉलेज, क्लैरिटी ऑफ नॉलेज। उसमें भी जो अभी हमारा चल रहा है टॉपिक अकेलेपन का डर। एंड अकेलेपन के डर में जो सीनियर सिटीजन है या बुढ़ापे की तरफ जो जा रहे हैं, 50 की उम्र के ऊपर जब हो जाते हैं, तो हमें 2-3 टाइप के डर रहते हैं। एक है अकेलेपन का डर, एक है मौत का डर, एक है बीमारियों का डर, कहीं हम बेड रिडन ना हो जाए। तो कल हमने अकेलेपन के डर के बारे में डिस्कस किया था। उसको लेकर किसी को कुछ शेयरिंग करना है, अपना अनुभव शेयर करना है, या कुछ क्वेश्चंस है कि अकेलेपन का डर से बाहर कैसे निकले, क्योंकि कल के इसमें हमने उसी का सॉल्यूशन दिया था कि अकेलेपन का डर हमें कब सताता है एंड उसमें से बाहर कैसे निकलना। क्या किसी को उसके लिए कुछ भी क्वेरी है? सबको क्लियर है? अभी कोई घबराएगा नहीं ना बुढ़ापे में अकेलेपन के डर से? ठीक है। अभी दूसरा हमारा है मौत का डर। वो भी काफी हमने कल डिस्कस किया था उसके ऊपर भी, एंड आप सबको भी बोला था होमवर्क के लिए कि सब लोग इसके बारे में मनन चिंतन करके आना, क्योंकि काफी लोग हैं जो यहाँ पे +50 पे है। क्या उनको भी ये डर सताता है? क्या उनके लिए भी ये बीमारी वाला डर सताता है? और ये सिर्फ बुढ़ापे का बीमारी का डर नहीं है, बीमारी का डर तो हर एज में आ रहा है। तो ये अभी हम जो ले रहे हैं वो बीमारी का डर, वो है सीनियर सिटीजन के लिए। बुढ़ापे की तरफ जो जा रहे हैं, शरीर जब बूढ़ा होता है, जब वो उस तरफ जा रहे हैं, तो हमें ये डर सताना शुरू होता है। जैसे मैंने कल आपको मेरी ही कहानी सुनाई थी कि मुझे बेड रिटर्न होने से, बिस्तर पर गिरने से डर लगता है। वो आज भी डर लगता है। जब भी थोड़ी हेल्थ डाउन हो जाती है, शरीर का ऐसा साथ नहीं देता, कभी कभी शरीर ताकत नहीं होती है उठने की भी, तब ऐसा डर लगता है कि अरे नहीं, फिर मैं ये बीमारी मुझे बिस्तर पे लिटा के ना रख दे। उस वक्त मैं बाबा को बोलती हूँ, बाबा मुझे ऐसी सेवा दे कि मैं इस बिस्तर से उठना ही पड़े, मेरे को इस बिस्तर पे लेटे नहीं रहना है। दूसरा व्हील चेयर का, चलते रहना है भाई, व्हील चेयर नहीं चाहिए मुझे। व्हील चेयर एक दूसरा नाम है बिस्तर पे गिरने जैसा। हम अकेले चल नहीं पाते, अकेले घूम नहीं पाते। मुझे वो जैसे ट्रॉमा है व्हील चेयर का एंड बिस्तर पर गिरने का, डर लगता है उससे। तो उसी डर से निकलने के लिए बाबा ने कहा, जब जब तुझे ऐसा डर लगे बिस्तर पर गिरने का, बीमारी से, तो प्लीज, जब जब ये बीमारी का डर लगा है, बाबा ने जिस तरीके से मुझे खड़ा किया है फिर से, बिस्तर पे नहीं लेटना है तो उठ सेवा में लग जा। अब बाबा से ही मैं सेवा मांगती हूँ। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि अरे नहीं, शरीर साथ नहीं देगा, तो बाबा कोई ना कोई सेवा देता है। मनसा सेवा, वाचा सेवा, कर्मणा सेवा,
ऐसी कोई भी सेवा दे देगा जिससे मुझे उतना ही पड़ता है। हमेशा मुझे मेरे कंफर्ट जोन की चेकिंग करवाता है। ये भी एक है तरीका जहाँ हम उस डर से निकल सकते हैं। जब भी हमको ऐसा लगे ना हम कोई कंफर्ट जोन में हैं, वो कंफर्ट जोन ही हमारे अंदर वो डर पैदा करता है। कहीं कोई बीमारी आ गई तो, हम बिस्तर पे आ गए तो ये क्वेश्चन आता है। ये मैंने बहुत बार सेल्फ चेकिंग की है कि मुझे कब कब ये डर सताने लग जाता है। अचानक से ये डर जब सताने लगता है तो बाबा ने मुझे सेल्फ चेकिंग करने लगाई है। कौन सा? अपना आराम पसंद जिंदगी का, कंफर्ट जोन का, जिसमें मैं बहुत आराम से रहने की कोशिश करती हूँ। मैं उसमें बहुत अपने आप को एडजस्ट कर लेती हूँ। एंड अभी इसमें से बाहर निकलना नहीं चाहती। वो कंफर्ट जोन है मेरा। जब जब मैंने उस कंफर्ट जोन में अपने आप की जगह बना ली है, उस वक्त मुझे इस डर ने घेरा है कि क्या मैं बिस्तर पे गिरूंगी तो मेरा कौन देखेगा। अगर मैं बिस्तर पे गिर गई तो मेरा कौन करेगा। ये मुझे डर सता है। या आप लोगों के लिए भी सेल्फ चेकिंग है? क्या आप लोग अपने आप को उस कंफर्ट जोन में रखा है, उस पसंद वाली जिंदगी में इस तरह से अपने आप को आराम फरमा रहे हैं? ये डर सताता है। ये भी चेकिंग करना कि कब हमें ये डर सताता है। सबसे ज्यादा डर ये तब सताता है जब हम अपनी आराम वाली जिंदगी में जी रहे हैं। फिर बाबा तुम्हें रास्ता दिखाएगा उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। जैसे एक एग्जांपल मैं अभी आपको देती हूँ, उसी को लेकर मैं अपने इतने कंफर्ट जोन में आ गई थी कि भाई मैं घर में बैठ के ही सब सेवा करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आंखों से दिखता नहीं है। डिपेंडेंसी होती है, बाहर जाना है या किसी के भी घर पे अगर जाना है मुझे, तो कुछ भी काम करना हो ना, तो वो एक आंखों से दिखता नहीं, एक बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है मुझे, मेरे लिए। मैं कहीं पे भी वो काम कर नहीं सकती। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं किसी के भी घर पे जाऊंगी, एक जगह पे बैठे ही रहना है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी उनको मदद ना। तो ये जो एक मैंने अपने आप को बंधन में डाल दिया था, एक बाउंड्री सेट कर दी थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती है, मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगी उनको। उनका किचन है, उनका ये, मैं कैसे क्या करूँ वहां पे जाके, मेरे को दिखता नहीं है बराबर। एंड मैं जो भी करूँ क्या उनको पसंद आएगा, क्या मैं अपने स्टाइल में करूंगी, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे। क्यों आया मुझे ये क्वेश्चन? क्योंकि जब मैं अपने घर में, मैं अपने किचन में किसी को भी अलाउ नहीं करती है हाथ लगाने को। क्यों? क्योंकि वो इधर उधर चीज हो गई तो मुझे मेरी चीजें मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये मेरा कंफर्ट जोन हो गया। देखो ये बहुत छोटी चीजें हैं, वो बहुत असर करती है अपनी जिंदगी में। ये क्या असर हुआ है मेरी जिंदगी में, वही बात बता रही हूँ। अब सबको लगता है ना कि मैंने बहुत मेहनत किया है, मैं बहुत कंफर्ट जोन से बाहर हूँ। तो ये बाबा मेरे को सेल्फ चेकिंग करने लगाता है। अभी भी मेरी बेटी की डिलीवरी हुई, उस वक्त भी बहुत लोग आए, मेरी जेठानी आई, मेरी सिस्टर आई मेरे को हेल्प करने के लिए, कि मेरे अकेले से होगा नहीं होगा। तो उनको कहा मैंने कि तुम लोग सिर्फ बेटी और उसके बेबी का ध्यान रखो, पूरा किचन और ये सब मैं संभालूंगी। तो उनको एंटर होने नहीं देती थी। वो भी डरते थे कि कहीं वो कोई चीज इधर उधर रखे फिर मुझे मिलेगी नहीं और मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बोलते मदद के बदले में तुम्हारी जिंदगी को मैं और भी प्रॉब्लमेटिक कर दूंगी। इसके लिए भी वो मेरा ध्यान रखकर वो मेरे को वो आजादी दे रहे थे। और मैं क्या कर रही थी, उस आजादी का फायदा कैसे, रोज अपने कंफर्ट जोन में, भाई मेरी चीजें मेरे को इसी तरह से चाहिए किचन में, ये इधर चाहिए, वो इधर चाहिए, वो इस तरह से। मैं ऑर्गेनाइज हूँ, मैं डिसिप्लिन हूँ, तो मुझे मेरे वक्त पे ही वो चीजें चाहिए। उस ऑर्गेनाइज वे में ही मुझे वो चीजें चाहिए, मेरे वक्त के अनुसार ही वो चीजें होनी चाहिए। तो ये मेरा वो कंफर्ट जोन आ गया था। अभी सभी लोग उसी डिसिप्लिन में, उसी ऑर्गेनाइज में नहीं होते, फिर मैं उनको अपने दायरे में ले नहीं रही थी और मैं खुद करने की कोशिश कर रही थी। और ये कहीं ना कहीं मेरा कंफर्ट जोन हो गया। मेरा वो एक बोलते हैं ना इजी वे आउट हो गया। एंड इस वजह से क्या हुआ कि मैं कहीं और जाऊँ ना, तो मैं एक जगह पर एक कोना पकड़ के सोफे पे या किधर बैठी रहती थी। वहां पे जाके मैं सेवा नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मेरे को मेरे मुताबिक वो चीजें नहीं थी। समझ में आया? ये
कितनी गहराई है बाबा ने जो मुझे आत्मदर्शन कराया है। मेरे डिसिप्लिन के लाइन में नहीं है चीजें, मेरे ऑर्गेनाइज वे में नहीं है चीजें, मेरे हिसाब से रखी हुई चीजें नहीं है, टाइमिंग के हिसाब से नहीं है। और ये मैं अपने आप को एफर्ट नहीं ले रही थी उनके साथ में एडजस्ट करने के लिए, है अपने आप को उनके साथ में एडजस्ट करने के लिए मैं एफर्ट नहीं ले रही थी और मैं अपने कंफर्ट जोन में रहकर करना चाहती थी। अभी सबको पता है कि मेरे हाथ में बहुत स्वाद है, उनको पसंद है मेरे हाथ का खाना, तो वो बोलते थे दीदी आपके हाथ का ये बहुत पसंद है, आपका वो पसंद है, या जो भी नाम से। मैं बोलती आ जाओ घर पे खाने पे, आ जाओ मैं आपको खिलाती हूँ। बट मैंने कभी ये नहीं कहा कि अच्छा मैं आई हूँ तो लाओ मैं बनाकर दे देती हूँ आपको यहाँ पर। मैंने अपने आप को उस दायरे में बांध लिया कि नहीं मैं यहाँ पे तो नहीं बना सकती हूँ क्योंकि मुझे दिखता नहीं है। ये बाबा ने मुझे पॉइंट आउट किया और अब बाबा मुझे वही दौरे पे हाँ शुरू किया भेजने का। थोड़े दिन पहले बेटी के यहाँ पे उसका घर ऑर्गेनाइज करके दे, डिसिप्लिन में ला के दे उसको। उसका अभी वो अभी गई है, 6 मंथ्स खत्म होंगे, उसका जॉब स्टार्ट होगा, उसका घर लगा कर देना है, टीचर सेट करके देना है, ये करना। मेरे लिए वो सारा नया माहौल था, सब कुछ नया था। उसका किचन में मेरे को समझना, एक्सेस होना, सब चीजों को समझना, उनकी घर के टेस्ट को समझना, ये सारा बहुत डिफिकल्ट हो रहा था मुझे। और उस वक्त मुझे समझ में आया कि मैं कितनी अपने कंफर्ट जोन में है, चीजें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी है तो मैं टकरा जाती हूँ लोग चीजों से। वो क्यों टकरा जाती हूँ? क्योंकि मैं केयरलेसली चल रही थी। मुझे चाहिए कि लोगों ने अपनी चीजें जाए साइड में रखे ताकि मेरे लिए रास्ता क्लियर हो। दिस वॉज माई, मेरा ये कंफर्ट जोन। चीजें बिखरी हुई है, तू ध्यान दे के चल। दिस वॉज चैलेंज फ्रॉम बाबा टू मी। मेरे लिए ये चैलेंज था बाबा से। चीजें बिखरी रहेगी, तेरे को उस बीच से तेरे को रास्ता निकालना है, चलना है। अगर तेरे को इंडिपेंडेंट रहना है, इंडिपेंडेंट होना है, तो तुझे अपनी जिंदगी खुद को संवारनी होगी, खुद को बनानी होगी। कहीं पे भी जाएगी हर वक्त तुझे वो कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा। वो सब करके आई, बहुत चैलेंजेस आई मेरे, और मुझे उस वक्त समझ में आया कि मैं कितने कंफर्ट जोन में बैठी हुई थी। अब बाद में अभी चल रहा है, सेकंड चैलेंज दिया बाबा ने मुझे। मेरी बहन के भी बेटी को बेबी हुआ है। मेरी बहन अकेली से, उसको भी हेल्थ इश्यूज है, तो अकेली से मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो मेरी बहन ने मुझे हेल्प के लिए बुलाया। सोचो वही बहन जो यहाँ पे आई थी मुझे हेल्प के लिए, और आज उसने मुझे बुलाया है। इस तरह से मैंने उसका विश्वास गेन किया, यहाँ पे उसको करके दिखाया वो सेवा। बेटी आई थी तभी तो उसको वो विश्वास था, और मेरी बहन की बेटी को भी मेरे पे वो विश्वास था कि मासी आएगी तो ये संभाल लेगी। एंड टुडे आई एम देयर विद देम, वहाँ पे उनके साथ हूँ, और उस माहौल में मैं रहकर उनके हिसाब से ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन, उनके हिसाब से मैं मैनेज कर, एडजस्ट कर, कॉम्प्रोमाइज एंड एडजस्टमेंट, ये सीख रही हूँ। उनका एक और बेबी है जो 4-5 साल की है, उसका सामान बिखरा रहता है, ये रहता है, कभी चौक से छोटी छोटी चीजें हैं। तो मुझे किस तरह अपने आप को हर्ट किए बगैर, चीजों को तोड़े बगैर वहाँ पर सरवाइव करना है। दैट इज अ बिग चैलेंज। अभी 2 दिन हुआ है, अभी और 2-3 दिन हुए हैं, और भी वक्त निकालना है। अभी देखते हैं कितने चैलेंजेस आएंगे। ये है वो चैलेंजेस जिसकी वजह से मैं जब जब एक्सेप्ट करती हूँ, मेरे मन से वो डर निकल जाता है कि मैं बिस्तर पे गिरूंगी क्या, अगर मैं बेड रिडन हुई तो मेरा कौन करेगा। ये जब चैलेंज लेती हूँ ना तो यकीन हो जाता है कि मैं कभी बेड रिडन होगी ही नहीं। कोई भी हालात हो, मैं उठ खड़ी रहूंगी, कैसा भी हो, मैं अपना इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी। इस माहौल में अगर हो सकती हूँ तो सभी माहौल में हो सकती हूँ। ये वो डर मेरा निकला। कौन सा वाला? बिस्तर पर बीमारी, कोई बीमारी आई तो कैसे उसको टैकल करना है। तो ये बहुत मेजर हम सभी लोगों के मन में होता है, हमारा कंफर्ट जोन। उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं होते, फिर ये डर हमें सताता है। ठीक है, और किसी को भी अपना अनुभव ऐसा शेयर करना है, या अभी भी उनको डर लगता है और उनको अभी समझ में आया कि किस तरह से उनको निकलना है,
अगर कोई शेयर करना चाहा है तो प्लीज, नहीं तो फिर चलते हैं मौत के डर की तरफ। हाँ जी, ठीक है, अभी चलते हैं मौत के डर की तरफ। मौत का डर सभी को सताता है, छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो। और बुढ़ापे में ये डर बहुत ज्यादा सताता है, क्योंकि हम मौत के दरवाजे पे ही जाके खड़े हुए, है ना। तो हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं कि हमने अपने जीवन में पूरा ही जीवन संघर्ष किया है, अपनी मुकाम तक पहुंचने के लिए हमेशा हमने अपना संघर्ष ही किया है। एंड जिस वक्त अभी ऐसा लगता है कि अभी आराम करेंगे, तो उस वक्त पता चलता है कि हम तो मौत के दरवाजे पे खड़े हैं। फिर डर लगता है मरने से। ये मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है। अभी अभी जितना मैंने ट्रैवल किया है, सब लोगों से बात करती हूँ, काउंसिल करती हूँ, तो सबसे यही मेरे को समझ में आया। अभी इसमें मेरा खुद का अनुभव नहीं है, क्योंकि मैं वहां तक पहुंची ही नहीं कि मुझे मौत का डर लगे, क्योंकि मैं मौत को छू छू के ही पिछले 15 साल से बाहर आ रही हूँ। तो अब मुझे उसका डर नहीं लगता। हर वक्त ही मुझे मौत दिखाई देती है सामने, बाबा फिर से मुझे ले आता है जिंदगी में। तो वो तो खेल छिपा छिपी चलती ही रही है मेरे, तो वो डर तो मेरे लिए रहा नहीं। मैंने बहुत लोगों से ये जब सुना है, तो उनको यही है, उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, बहुत खरोच से, स्क्रैच से उन्होंने अपनी जिंदगी को खड़ा किया है, अपने संसार को खड़ा किया है, और सारी चीजें उपलब्ध की है, वो फैसिलिटीज उनको चाहिए था जो जीवन में। फॉर एग्जाम्पल, जीवन भर उन्होंने पैसे जमा कर करके भाड़े के घर में रह रह के आखिर में कई ऐसे एज में आकर वो अपना खुद का घर लेते हैं। 50-55 की एज में आकर अपना खुद का घर लेते हैं, और जब वो घर लेते हैं, थोड़ा ही आराम ही क्यों ना हुआ हो, एंड उनके आसपास में, उनके फ्रेंड सर्कल में, उनके बहन कजिन्स में पता चलता है एक की मौत हो रही है उस एज में आके, और ये डर बैठ जाता है, अरे क्या हम मौत के दरवाजे पे आके खड़े हो गए। अरे देखो, ये तो अभी अच्छी खासी हम सब बचपन में साथ में खेलते थे, और इसने शरीर छोड़ दिया। हमारे स्कूल लाइफ के, हमारे कॉलेज लाइफ के जो साथ में रहते थे, एक साथ में एक एक करके शरीर छोड़ रहे हैं। एंड ऐसा जब होता है और हमें एकदम से वो डर लगता है, अरे अभी तो हमने